उतरी थी। ये दोनों अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाना चाहते थे और पहली गेंद से ही उन्होंने अपने इरादों को साफ तौर पर जाहिर कर दिया था। पहले ही ओवर में कुणाल पांड्या गेंदबाजी करने आए थे, जिनका स्वागत ईशान किशन ने खूबसूरत चौके से किया था। अगली ही गेंद पर ईशान किशन का कैच कप्तान कुणाल पांड्या ने छोड़ दिया, जो उन पर बहुत भारी पड़ सकता था। पूरा स्टेडियम अभी से मुंबई मुंबई के नारे लगा रहा था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे। ईशान ने बहुत जल्द बता दिया कि उनका कैच छोड़ना कुणाल पांड्या की बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने काउंटर अटैक की शुरुआत कर दी थी। दूसरा ओवर लेकर आए कृष्णप्पा गौतम, उन्हें भी ईशान किशन ने आड़े हाथों लिया और ओवर की आखिरी दो गेंदों पर लगातार मैदान के दो कोनों पर दो खूबसूरत चौके जड़कर किशन ने लखनऊ के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए। शुरुआत में ही विकेट चटकाने के बाद लखनऊ के प्लान पर इन दोनों बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया था। हालांकि अब तक किशन तूफानी अंदाज में लग रहे थे, लेकिन रोहित को भी ज्यादा देर तक रोक पाना उनके तो बस की बात ही नहीं थी। जी हां दोस्तों, एक बार फिर जैसे ही कुणाल पांड्या गेंदबाजी करने आए, कप्तान रोहित ने तो उनकी हालत बद से बदतर कर दी। उनका स्वागत ही रोहित शर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 90 मीटर दूर फेंक कर किया। उनका वह गगनचुंबी छक्का देखकर पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारे लगाने लगा था। पर रोहित शर्मा को इतने में ही कहां संतोष था। इस ओवर में तूफानी छक्के के बाद उन्होंने दो गेंदों पर लगातार दो चौके जड़े और इसे अब तक की पारी का सबसे महंगा ओवर बना दिया। उन्होंने अकेले दम पर इस ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने मुंबई इंडियंस को एक तूफानी शुरुआत दिलाई थी और एक आसान सी जीत की नींव बिछा दी थी। लखनऊ को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थी। ऐसे में अब स्पिन को हटाकर कुणाल पांड्या ने नवीन उल हक को अपनी टीम की वापसी कराने की जिम्मेदारी सौंप दी। तभी रोहित शर्मा भी एक बार फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। नवीन उल हक को बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में रोहित शर्मा गलती कर बैठे, जिनका आसान सा कैच आयुष बडोनी ने लपक कर मुंबई को सबसे बड़ा झटका दिया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कप्तान रोहित केवल 9 गेंदों पर 11 रन की पारी खेलकर वापस लौट चुके थे। इसके बाद तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था, लेकिन पिछले मैच में शतक वीर ग्रीन ने आते ही अपनी पहली गेंद पर चौके से खाता खोलकर फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। उन्हें देखकर ऐसा लगा था कि विकेट गिरने का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ है। इसी ओवर में एक के बाद एक दो चौके जड़कर ग्रीन ने लखनऊ के विकेट की खुशियों को मातम में बदल दिया था और अब उनके कंधों पर अपनी टीम की वापसी कराने की जिम्मेदारी थी। लेकिन तेज गेंदबाजों ने आते ही मुंबई की पारी को बिखेरना शुरू कर दिया। यश ठाकुर दूसरे छोर से गेंदबाजी करने आए, जिन्होंने ईशान किशन को अपने जाल में फंसा लिया और यह सितारा भी 12 गेंदों पर 15 रन की पारी खेलकर वापस लौट गया। जी हां दोस्तों, अचानक से लखनऊ ने मुंबई पर बढ़त बना ली थी और अपने दोनों ओपनर्स को गंवाने के बाद मुंबई इंडियंस थोड़ी मुसीबत में लग रही थी। लेकिन लखनऊ के लिए खुशियां ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब मैदान में आ गए थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। इसी ओवर के आखिरी गेंद पर उन्होंने विकेट के पीछे अपने 360 अंदाज में इतना खतरनाक छक्का टटोरा कि गेंदबाज के साथ साथ पूरे लखनऊ खेमे के पसीने छूट चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों पर विकेट गिरने का कोई असर नहीं हुआ। आते ही उन्होंने सीधा तबाही का रास्ता चुना और लखनऊ के गेंदबाजों की हालत खराब करनी शुरू कर दी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर एक बार फिर कुणाल पांड्या आए थे। उन्हें लगा था कि वह दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे कैमरन ग्रीन ने कुणाल पांड्या के इस आखिरी ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि एक के बाद एक खतरनाक 3 चौके जड़कर मुंबई को अर्धशतक के आंकड़े पार पहुंचा दिया। कुणाल तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर मुंबई ने 6 ओवरों में ही 62 रनों का स्कोर बना लिया और वह भी गेंदबाजों की मददगार इतनी मुश्किल पिच पर। इन दोनों ने मुंबई के मुश्किल समय से वापसी करा दी और 8 ओवरों में ही मुंबई ने 73 रन बना लिए थे, जिन्हें आसानी से 200 रनों के पार ले जाकर अपनी पहली पारी में जीत दिला सकती है। ऐसे में अभी से मुंबई इस मुकाबले में बहुत आगे जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस एक बार फिर अपने IPL चैंपियन बन पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।